आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ऐसी एक टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ को चेंजिंग कर देगा। और इस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वीडियो को स्विप मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को लास्ट तक के देखें। मेरा नाम होता है दोस्तों मिस्टर बी फ्लडी। वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम होता है दोस्तों राइट स्टेप, मतलब सही दिशा। जैसे कि हम हमारी जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स और जानकारी के साथ करते हैं और फ्यूचर में पछतावा ना पड़े, उसको राइट स्टेप कहते हैं। तो फिर हमारी लाइफ में कौन सी डिसीजन लेंगे जिससे हमारी लाइफस्टाइल के साथ फ्यूचर ब्राइटनेस होगा, वीडियो में जानेंगे। इस दुनिया में दोस्तों 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहला साइकिल वाला, दूसरा बाइक वाला, तीसरा कार वाला। और इस 3 टाइप के लोगों को 5 कैटेगरी में रखा गया है। पहला होता है वेरी पुअर, मतलब अति गरीब। इन लोगों की बात करो दोस्तों, इन लोगों की सोच एक दिन तक होता है। एक दिन कहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, जो भी मिलता है खा पी करके सो जाते हैं। और इन लोगों की सोच ज्यादा नहीं, एक दिन तक होता है। दूसरा होता है पुअर, मतलब गरीब। इन लोगों की बात करो दोस्तों, इन लोगों की सोच 7 दिन तक होता है। 7 दिन कहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, जो भी लाते हैं खा पी करके सो जाते हैं। इन लोगों की सोच ज्यादा नहीं, 7 दिन तक होता है। एग्जाम्पल भिखारी। तीसरा होता है मिडिल क्लास, मतलब मध्यवित्त। इन लोगों की बात करो दोस्तों, इन लोगों की सोच 1 महीने तक रहता है। 1 महीने कहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, जो भी मिलता है खा पी कर सो जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद उनका प्लान होता है मैं क्या करूँ। लोगों की सोच 1 महीने तक होता है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट या प्राइवेट की एम्प्लॉय। 4 पे आता है रिच, मतलब धनी। इन लोगों की बात करो दोस्तों, इन लोगों की सोच 6 महीने से लेकर के 1 साल तक रहता है। 6 महीने या 1 साल कहाँ पे काम करते हैं और जो भी मिलता है 1 साल तक बैठ के खाते हैं। फिर 1 साल के बाद प्लान करते हैं क्या करूं। इन लोगों की सोच 1 साल तक होता है। एग्जाम्पल किसान। 5 पे आता है वेरी रिच, मतलब अति धनी। इन लोगों की सोच की बात करो दोस्तों, 4 से 5 साल तक होता है। इन लोग 4 से 5 साल तक ऐसा एक काम करते हैं, उसके बाद जिंदगी भर बैठ के खाते हैं। इन लोगों की सोच 4 से 5 साल तक होता है। अच्छा सा एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, कैसे आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अंबानी जी की एक छोटा सा एग्जाम्पल, जियो इंडस्ट्री शुरुआत हुआ था 2016 में, लेकिन उसका प्रोसेसिंग 2009 या 2010 में शुरू हो गया था। और शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक लगभग 142 करोड़ खर्चा हो गया था। जब जियो इंडस्ट्री 2016 में शुरू हुआ था, 1 साल तक फ्री दिया। और जब लोगों की इंटरेस्ट और आदत बढ़ रहा था, तब अंबानी जी ने एक माइंडसेट खेला और रिचार्ज प्लान धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पहले 25 से स्टार्ट किया और 250 से लेकर के आज की डेट में 300 का रिचार्ज करना पड़ता है। कभी आपने सोचा अंबानी जी आज कितना पैसा कमा रहे हैं। इंडिया के पॉपुलेशन की बात करो दोस्तों, 142 करोड़ से लेकर के 143 करोड़ आबादी होने वाला है। आज की डेट में 48 करोड़ लोग जियो को यूज करते हैं। यदि एक इंसान 300 का रिचार्ज करता है, 48 करोड़ लोग करेंगे, तो अंबानी जी कितना पैसा कमाए आप खुद कैलकुलेशन करें। क्योंकि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 10 से 20 गुना उनको प्रॉफिट मिलता है। और 5 कैटेगरी लोग 2 टाइप का इनकम करते हैं। पहला लीगल, मतलब ईमानदारी। दूसरा अनलीगल, मतलब बेईमानी। मैं अनलीगल को छोड़ देता हूँ और लीगल मतलब ईमानदारी की बात करूंगा। ईमानदारी की इनकम 4 टाइप के लोग करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। जो इंसान अपनी टाइम और टैलेंट को दूसरे के पास बेच करके जो इनकम करता है उसको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय 2 टाइप का होता है। पहला होता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, दूसरा होता है प्राइवेट का एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ था, जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1600 खिस्ता 2 की। उस समय में इंडिया के लोग खेती करते थे और जो भी अनाज मिलता था उसको खाते थे। उस समय में खुद का खेती खुद करते थे। कुछ दिन के बाद इंग्लैंड से एक रानी आए थे जिनका नाम था विक्टोरिया रानी। उस समय में इंडिया में कोई कंपनी था और उन्होंने पहली कंपनी बनाया था, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत का पहला कंपनी था। ज्यादातर लोग खुद की खेती करते थे और कोई भी कंपनी में काम नहीं करता था, क्योंकि खेती करके खुद खाते थे। ज्यादातर लोग कंपनी में काम करने नहीं जाते थे, जिसके वजह से विक्टोरिया रानी ने एक प्लान किया और जो लोग काम करने आते थे उनको खाना और ड्रेस फ्री में दिया। और दूसरे लोग उस चीज को देख करके धीरे धीरे सब काम करने आने लगे। तब एम्प्लॉय का नाम सर्विस था और सर्विस का मतलब चाकर माना जाता था, जिसके वजह से सर्विस से सर्वेंट किया और आज की डेट में जॉब या एम्प्लॉय के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकल चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग पुलिस, टीचर, डॉक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू मिलता है। ज्यादातर लोग जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब का फुल फॉर्म के साथ उनको कौन सैलरी देता है पता नहीं होता है। और कुछ लोग तो बोलते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी देता है।
अब जानेंगे दोस्तों गवर्नमेंट कहाँ से ला करके लोगों को सैलरी देता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पकड़ लेते हैं, जैसे कि आर्मी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक साल में गवर्नमेंट 1000 पोस्ट निकालता है। हमारी इंडिया की बात करूँ दोस्तों, 142 करोड़ आबादी है। उनमें से ज्यादा नहीं 1 करोड़ लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो फ्री में होगा क्या? उसका भी तो पैसा लगेगा ना। यदि एक फॉर्म का फीस ज्यादा नहीं 400 रुपये लेता है, 1 करोड़ लोग कितना लेगा आप खुद कैलकुलेशन करें। 400 करोड़ किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। मैं बस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। यदि खाना पीना आना जाना की बात करूंगा आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। मैं बस फॉर्म की बात ही कर रहा हूँ। गवर्नमेंट निकाला 1000 पोस्ट, लेकिन डाले 1 करोड़ लोग, लेकिन जॉब मिलेगा 1000 लोगों को। 1000 लोगों को आर्मी जॉब मिल गया। एक महीने में स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा नहीं 20,000 देता है गवर्नमेंट। 20,000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 20 करोड़, मतलब 20 करोड़ देता है 1000 लोगों को। तब ही गवर्नमेंट के पास 380 करोड़ बचता है। वो सारी पैसा को किसी भी शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देगा। यदि पैसा थोड़ा भी कम होगा नेक्स्ट ईयर फिर से 1000 पोस्ट निकाल देगा। उसी तरह गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेता है और वही पैसा लोगों को देता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब स्वयं कर्मचारी। जो इंसान अपनी टाइम और टैलेंट को खुद के पास बेच करके जो इनकम करता है उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। एग्जाम्पल दुकानदार। एक दुकानदार खुद की दुकान को जितना देर तक खुला रखेगा उतना देर तक पैसा आएगा, और दुकान की शटर बंद तो पैसा भी बंद। तीसरा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब जो इंसान इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है उसको इन्वेस्टर कहते हैं। जैसे कि मकान का मालिक। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मकान का मालिक जब एक मकान बनाता है उसको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लगता है, और एक जब मकान बन जाता है हर महीने उसकी अकाउंट में पैसा आता है। यदि 20 लाख का एक मकान बनाता है, एक महीने में किसी को भाड़ा देता है तो 30,000 मिलता है। वो भी 1 साल नहीं, जिंदगी भर तक उसकी अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि एक बार वो इन्वेस्ट किया था, एक बार एक घर बनाया था। वो घर जितना दिन तक रहेगा उतना दिन तक उसकी अकाउंट में पैसा है। चौथा होता है बिजनेसमैन। बिजनेस का मतलब व्यापार, लेने देने प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं, जिसमें लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक ड्रेस है जिसका 1000 कीमत है, और मैं मार्केट में उसको 1500 में बेचा और मुझे प्रॉफिट मिला 500, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेस 4 टाइप का होता है। पहला होता है फैक्ट्री, मतलब कंपनी। आपके पास पैसे है तो आप कंपनी खोल करके करोड़ रुपए कमा सकते हो। उसके लिए आपको आज की डेट में मैक्सिमम 5 से 10 करोड़ चाहिए, तभी आप फैक्ट्री खोल करके बिजनेस कर सकते हो। दूसरा होता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब शाखा होता है। यदि आपके पास पैसे है आप फ्रेंचाइज खोल करके पैसा कमा सकते हो, और आज की डेट में फ्रेंचाइज खोलने के लिए 5 से 10 लाख होना चाहिए, तभी आप फ्रेंचाइज खोल करके पैसा कमा सकते हो। तीसरा होता है नेम एंड फेम। उसका मतलब खुद की नाम को बेच करके पैसा कमाना। आपको लगेगा खुद की नाम को बेच करके कौन पैसा कमाता है? खुद की नाम को बेच करके ज्यादातर एक्टर और स्पोर्ट्स वाला पैसा कमाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। MRF बेट की एडवर्टाइज विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली को MRF कंपनी हर साल 12 करोड़ देते हैं। नाम बेच करके पैसा तब आप कमा सकते हो जब आप एक ब्रांड होंगे, तब भी आप एडवर्टाइज करके करोड़ रुपए कमा सकते हो। चौथा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो बाजार होता है। मार्केटिंग बहुत टाइप का होता है, लेकिन 2 मार्केटिंग बहुत फेमस है। पहला होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इस 2 मार्केटिंग के ऊपर यदि मैं बात करूंगा सुबह से शाम और शाम से सुबह होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। उसका एक अलग वीडियो में बनाया हूँ, मेरी चैनल पे आप जा करके वीडियो देख सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है पूरी डिटेल्स में बताया हूँ। दोस्तों आज आप कौन सी डिसीजन ले रहे हो? आज की डेट की बात करो दोस्तों, जॉब करो या बिजनेस करो, कंपटीशन तो दोनों में है। बट आज की डेट की रेशियो कहता है कि यदि आप महीने में 50,000 से ज़्यादा कमाते हो तो आपकी लाइफस्टाइल सही होगा, क्योंकि चीज़ों का भाव बढ़ता रहता है। और आज की डेट में जॉब कंपटीशन हो चुका है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। यदि इंडिया में हर इंसान को जॉब मिलता तो इंडिया में आज 78% लोग बेरोजगार नहीं होते। इसलिए आज की डेट में बिजनेस करना बहुत जरूरी है। बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी एक बिजनेस के बारे में बोलूंगा जो आप एक छोटा सा इन्वेस्ट करके लाखों से करोड़ रुपए कमा सकते हो। इस दुनिया में आप जो भी करो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ।
एक इंसान जब पैदा होता है हॉस्पिटल में 10 से 20 हजार खर्चा होता है, और जब एक इंसान मरता है उसका क्रियाक्रम में 10 से 20 हजार खर्चा होता है। आप जब पैदा होते हो तब पैसा लगता है और जब मर जाते हो तब पैसा लगता है। उसी तरह एक बिजनेस करोगे जिसमें आप करोड़ रुपए कमाओगे, उसमें क्या पैसा नहीं लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेटवर्क मतलब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बस एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर के 5 साल तक टाइम दीजिए, वो भी पूरी फोकस कंसिस्टेंट और एक सिस्टम के साथ। खुद की एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, 4 से 5 साल के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, बट उतनी गारंटी देता हूँ आप 95% लोगों से बहुत आगे चले जाओगे। दोस्तों आपको लगता है 4 से 5 साल बहुत बड़ा, बट एक बार सोचो, आप 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते हो, उसके बाद इंटर करते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, आपने कितना साल टाइम दिया? 15 साल। और कितना पैसा खर्चा हुआ? ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाख। उसमें आपको क्या मिला? एक डिग्री के सिवा कुछ मिला? और उस डिग्री को लेकर के एक होटल पे जाओगे और एक समोसा मांगोगे, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये का, और बोलोगे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और 98% मार्क लाया हूँ। क्या समोसा वाला आपको समोसा देगा? नहीं दोस्तों, आपको पैसा मांगेगा। दैट इज रियलिटी। बट आप किसी भी सही नेटवर्क मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज़्यादा नहीं 20 से 30 हजार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और आप अपनी बिजनेस को कंपनी के सिस्टम के हिसाब से शुरू कर सकते हो। उसके सिवा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप आपके हिसाब से चॉइस करें, वो खुद पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। इसी के साथ आज की वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।